Hello students, we'll start Maths Liberty paper number 12. Now we have got only 4 to go, 12, 13, 14, 15. So it is practice paper 12, assignment paper set of 80 marks. We would like to see only objectives. Prior to that, my dear students, those who have not subscribed my channel, please do it and like and share my videos as well as channel. Thanks a lot. Let's start with section 8. Whether the following statements are true or false. Question number 1 to 4. Question number 1. If sec A equal to 4 by 3 and A plus B equal to 90, then cosec B is 4 by 3. So as you are knowing, B equal to what? 90 minus A. So cosec B के बदले क्या लिखेंगे? 90 minus A, right? That is equal to 4 by 3. But cosec 90 minus theta is nothing sec theta, and sec theta equal to 4 by 3. Sec A in fact 4 by 3. Hence the statement is true. पहला statement आपका true है. You must learn the formula. Sec is a complement of cosec, cos is a complement of sine, tan is a complement of cot, and vice versa. If the ratio of the radii of two sphere, that is 4 pi r1 square upon 4 pi r2 square, ratio of the area of two sphere is 1 by 3. Then ratio of the curved surface area, right? Ratio of the radii है तो curved surface area है. Curved surface area यहाँ पे आपका क्या होता है? Curved surface area तो आपका CA से और sphere भी नहीं बोला है, हाँ sphere ही बोला है इनफैक्ट sphere. तो sphere का क्या होगा? 4 pi r1 square upon 4 pi r2 square. Then curved surface area. तो अगर आप देखेंगे कि radii का रेशियो r1 upon r2 आपका 1:3 है. तो if the ratio of the radii of two sphere r1 upon r2 equal to 1:3, then ratio of the radii तो 4 pi r1 के बदले 1 का स्क्वायर और इसके बदले 3 का स्क्वायर. तो आपका आंसर आएगा 1/9, जो ऑप्शन में आपको दिया है या तो 1/20, 1/27, दैट इज फॉल्स. तो मैं आपको वापस बता दूं, थोड़ा मैसअप कर दिया मैंने. रेशियो ऑफ रेडियाई r1:r2 is 1/3. देन व्हाट इज द एरिया? एरिया पूछे तो 1/9, और अगर वॉल्यूम पूछा होता, राइट, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो ये आंसर सही होता. तो मतलब कि स्टेटमेंट फॉल्स है. नंबर 3, इफ A, B and C are in AP, then B is called mean of A and C. तो स्टेटमेंट ट्रू है. आप समझ में देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर में, तो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ इट इज ट्रू, राइट. तो यहाँ पे आपका राइट ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राइट, नेक्स्ट वन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नंबर 4 देखते हैं. व्हाट इज दैट? If the ratio of the area of two identical triangle, if the ratio of the area of two identical triangle is 49:36, then perimeter क्या है? Ratio of area of identical triangle 49/36, right? मतलब कि AB square upon PQ square, BC square upon QR square, AC square upon PR square. तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा? पहले तो हम लोग सम ऑफ द साइड को पेरीमीटर करेंगे, बट इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 7/6. और पेरीमीटर का भी आपको पता है, जो सम ऑफ द साइड है वही साइड का रेशियो है. पेरीमीटर मतलब कि AB प्लस BC प्लस CA अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR.
that is equal to ratio of AB upon PQ, that is equal to ratio of PC upon QR, that is equal to ratio of CA upon PR, मतलब कि आपका आंसर 7/60 रहेगा। तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपका पहला क्वेश्चन ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा और चौथा ट्रू है। तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तलाश में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब फिलअप्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, if 2-digit number has decimal number, if 2-digit number में डेसिमल मतलब टेंस प्लेस वो आपका 8 है, बराबर। एंड सम ऑफ द डिजिट मतलब के x प्लस y हुआ। और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो, सम ऑफ द डिजिट एक टेंस प्लेस है, एक यूनिट प्लेस है। तो टेंस प्लेस को x लेते हैं, टेंस प्लेस भी x एंड यूनिट प्लेस dy। सम ऑफ द डिजिट हुआ आपका x प्लस y। तो सम ऑफ द डिजिट इज 9 टाइम द यूनिट नंबर मतलब कि x प्लस y इक्वल टू 9 टाइम द यूनिट नंबर। तो x इक्वल टू आपका कितना हुआ 8y। अब डेसिमल प्लेस x की वैल्यू क्या है, क्योंकि 8 इक्वल टू 8y, इसकी वैल्यू 8 है, 80 मत लिखना, प्लेस वैल्यू 80 है बट इसकी x की वैल्यू 8। तो 8y इक्वल टू 8 मतलब कि y इक्वल टू 1। तो आपका नंबर क्या हुआ 10x प्लस y, 10 into 8 और यूनिट नंबर 1। तो आपका आंसर आएगा 81। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फैंटास्टिक क्वेश्चन। आपको ये गुजगौर की टेक्स्ट बुक में मिलेगा, गुजरात बोर्ड। वापिस अगर आप ध्यान से देखो तो 2 डिजिट नंबर में टेंस प्लेस भी x, यूनिट प्लेस भी y। सम ऑफ द डिजिट मतलब x प्लस y, x प्लस y 9 टाइम्स द यूनिट नंबर कौन सा है y। तो x इक्वल टू 8y हुआ। अब आपकी 8 की वैल्यू है, x की वैल्यू है 8, तो 8 इक्वल टू 8y, तो आपका y की वैल्यू 1 आई। x तो डेसिमल प्लेस है तो 81 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, a1, 2, b3, -2 आर गिवन पॉइंट। तो मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट की तो फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर एंड y1 प्लस y2 बाई 2। वेरी सिंपल, राइट। 1 प्लस 3 4 बाई 2 और 2 माइनस 2 0 बाई 2। तो आपका आंसर 2, 0 और ऑप्शन है आपका बी। यहाँ पे ऑप्शन है आपका ए। नंबर 7 देखो, टेंजेंट्स PA एंड TB फ्रॉम पॉइंट P, ये पॉइंट P सेंटर O, टेंजेंट्स PA एंड TB, ये दो टेंजेंट्स हैं, आर इंक्लाइंड ईच अदर एट एन एंगल 80। वेरी सिंपल, तो आपको POA फाइंड करना है, POA। अब देखो, मेजर एंगल A 90, मेजर एंगल B 90 टेंजेंट की वजह से, मेजर एंगल P 80, देयरफॉर मेजर एंगल AOB आपका 360 माइनस 90 माइनस 90 माइनस 80। एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, ये राइट एंगल है, और चार एंगल मिलके आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। 360 में से 90, 80 और 90 माइनस करो आप बराबर, तो 100 हुआ, मतलब कि AOB 100 हुआ। वैसे भी आपको पता होना चाहिए दो सप्लीमेंट्री है। तो आप उसने आधा एंगल पूछा है, आधा मतलब कौन सा, POA। तो POA इज हाफ ऑफ AOB, मतलब कि 100/2। आंसर कितना आएगा 50। क्वेश्चन में अराइज, अगर 2 मार्क का है तो क्वेश्चन अराइज होता है। तो कैसे आप इसको प्रूव करेंगे, OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OB, रेडियस OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP, कॉमन लाइन सेगमेंट, एंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OBP, राइट एंगल। हेंस बाय RHS थ्योरम दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, तो ये दोनों एंगल राइट एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये टोटल 100 है तो ये 50-50 हो गया। POA पूछे तो भी
MCQ है तो नो नीड टू शो मेथड, आप आराम से कर सकते हो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8. HCF 35,28 is M. HCF 12,39 is M. और अब बाद में आपको HCF M, M फाइंड करना है। तो 7 5 एंड 7 4 मतलब कि इसका आंसर आएगा M7। इसका लिखो 4 3 एंड 13 3 4 3 एंड 13 3 मतलब कि M का HCF आएगा 3, M का HCF आया 7, M7 एंड 3। अब HCF ऑफ M, N मतलब कि 7, 3, 7 और 3 दोनों प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज आता है 1। ऑप्शन भी आपका पहला ही है, फर्स्ट ऑप्शन, राइट। तो आपका 1 आंसर आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट ये इजी है। वापिस से एक वर्ड जिससे आप लोगों को कम स्टूडेंट्स वाकिफ है, क्राइटेरियन। क्राइटेरियन ऑफ इक्वेशन 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 क्या है? क्राइटेरिया मतलब के डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब के b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन अब हो गया जब आपको लैंग्वेज पता चल जाती है तब। माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 माइनस 20 तो आपका 16 मतलब कि क्राइटेरिया बोलो, b स्क्वायर माइनस 4ac बोलो, जो भी बोलो आपका आंसर कितना आ गया 16, और वो भी ऑप्शन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन 0 to 5, 6 to 11, 12 to 17, 18 to 23 और 24 to 29, मीडियन ऑफ अपर क्लास से भी पूछा है, मीडियन पूछा है, मीडियन 13, 10, 15, 8 और 11। CF बनाना पड़ेगा 13, 23, 38, 46 एंड 57। अब इसका राइट आपको लिमिट भी फाइंड करना पड़ेगा। ये -0.5 से 5.5 क्लास बनाना पड़ेगा, 5.5 से 11.5, 11.5 से 17.5, 17.5 से 23.5 खास बनाते जाओ। ये 1 मार्क है इसीलिए कोने कोने में लिखता हूँ। 23.5 से 29.5 लोअर लिमिट पॉइंट, अपर लिमिट पॉइंट। अब देखो आप लोग यहाँ पे 57/2 n/2, 57/2 मतलब के 28.5 कितना आएगा? 28.5। 28.5 यहाँ पे आएगा मतलब कि आपका 11.5 आंसर आएगा। फर्स्ट ऑप्शन अगेन 11.5 इज द आंसर, लोअर लिमिट पॉइंट। अपर पूछा राइट, तो ये लोअर है, मैंने आंसर ये नहीं बताया, लोअर लिमिट पॉइंट है। अपर क्लास लिमिट पूछा तो कौन सा आएगा? 17.5। अपर पूछा तो ये जो हमको पूछा हुआ है, लोअर पूछा तो 11.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 12, सॉरी 11, आई बेग योर पार्डन, 11 इजी गोइंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी zeros does the graph y equal to p of x? ग्राफ तो देख लो पहले। ये x, x डैश, y, y डैश। ऐसा पूछा है y इक्वल टू px, तो x एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं? तो ओनली 1 0। अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होता माय डियर स्टूडेंट्स, x इक्वल टू p ऑफ y, तो y पे जहां इंटरसेक्ट करते तो वो आता 2 पॉइंट, y इक्वल टू px है तो कितना 0 1 0, और यहाँ x इक्वल टू p ऑफ y होता। हमारा क्वेश्चन ये है y इक्वल टू p ऑफ x, तो कितने 0 आएंगे? 1 0, राइट। हाउ मेनी 0? 1 0। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12।
गिवन द सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर, आगे भी आ चुका है, गिवन द सम एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, बराबर, नंबर्स, people of which country, in which year, people of which country knew how to get those numbers, people of which country में बेबीलोन आएगा, people Babylonian, Babylon. Number 13, write Euclid's pre-theorem of division. Euclid pre-theorem of division, जो एक्चुअल में आपके सिलेबस में एट प्रेजेंट नहीं है, a equal to bq plus r, where 0 is less than r is less than b, right? ये आपका यूक्लिड pre-theorem of division. Number 14, what is the sum of first? What is the sum of first n natural numbers? नेचुरल नंबर्स का आपको सम फाइंड पूछा है तो Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1/2. It was represented by Carl Friedrich Gauss. अगर और पूछा और नंबर तो Sn इक्वल टू n स्क्वायर, और इवन का समेशन पूछा तो इवन का पूछा तो n इंटू n प्लस 1. ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो मैं बार बार आपको याद करवाता हूं. नंबर 15, इन ट्रायंगल ABC, मैं डायग्राम भी ड्रॉ कर लेता हूं, ABC, line parallel to BC intersect AB and AC in some point D and E. Line D parallel to BC, AB को D में और AC को E में इंटरसेक्ट करते, AD is 4.2, BD is 3.6, EC is 7.2. तो आपका AE कितना है? बट नेचुरल है 7.2 से बड़ा आएगा. Very simple. As BE is parallel to BC, theorem 6.1 जो आपको सिलेबस के बाहर है, AD upon DB, फिर भी ये पूछते हैं AE upon EC, तो 4.2 upon 3.6, that is equal to, we want to find out AE, EC कितना दिया है 7.2. तो 3.6 2 सा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपको पता चल जाएगा कि ये कितना आंसर है आपका 8.4. तो आंसर है 8.4. नंबर 16 भी यहां पे आप देख ले, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज 90. कौन सा 90 है? C. फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A plus B. देखो, एज मेजर एंगल C इज 90. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, डोंट कंफ्यूज. अगर एंगल C 90 है तो A प्लस B भी कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि टोटल ट्रायंगल का मेजर होता है 180. तो cos 90, राइट, मतलब कि क्या हुआ? cos 0 1 और cos 90 0. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0. तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है. अब आपका नेक्स्ट वन हम लोग ट्राई करते हैं, बट एक ब्रेक के बाद. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17. 17 में इफ ए 2 डिजिट नंबर, इसका यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर x प्लस 1 और डेसिमल नंबर या तो 10 प्लेस नंबर x माइनस 1, तो नंबर कौन सा होगा? 10x प्लस y लेते हैं, राइट. 10 इंटू एक्स माइनस 1, ये आपका डेसिमल नंबर है. डेसिमल नंबर मल्टीप्लाई बाई 10 एंड यूनिट नंबर मल्टीप्लाई बाई 1, और अब इसका प्लस माइनस करके
के हिसाब करेंगे तो 10x माइनस 10, यहाँ प्लस माइनस में गड़बड़ मत करना, कभी कभार प्लस 9 लिख लेते हैं बच्चे, जबकि आंसर आएगा 11x माइनस 9, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, the leap year is likely to have 5 Monday और लीप ईयर, बराबर, और इसमें भी फेब्रुआरी, तो क्या नंबर होंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 मंडे इन लीप ईयर ऑफ फेब्रुआरी, तो आएगा आपका 1/7, ऑप्शन सी। यहां पे भी ऑप्शन सी, गुड। यहां पे ऑप्शन सी नहीं है, बी है, सॉरी, ऑप्शन बी। नंबर 19 देखो, नंबर 19, सम ऑफ द 3 consecutive term of an AP, sum of 3 consecutive या successive terms of an AP is 48. Product of first and last is 252. So you have to find it. Fantastic question. 1 2 3 4 5 star. अब जरा ध्यान से देखो, sum of the 3 consecutive term, let terms are a minus b, a and a plus b. क्वेश्चन में है सर a plus b और a plus 2b करके करें तो चलेगा? ऑफ कोर्स चलेगा। तो हमने कौन सा लिया, क्यों ऐसा लिया? क्योंकि डी जो कट हो जाए, तो a minus b plus a plus a plus b, sum of the 3 consecutive terms of an AP is 48. dd कैंसिल होने की वजह से आपका 3a equal to 48, तो a बन गया 16, जिसको हम लोग इक्वेशन 1 करके साइड पे रखेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट कौन है? a माइनस b, और तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट 252 है ना, तो फर्स्ट कौन है? a माइनस b, लास्ट कौन है? a प्लस b। दैट मीन्स आपको अगर फॉर्मूला पता है a माइनस b a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 250। हमारे पास a है 16 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल टू 252, तो d स्क्वायर इक्वल टू 256 माइनस 252, 16 का स्क्वायर 256 होता है, d स्क्वायर इक्वल टू 4, तो d आपका आंसर प्लस और माइनस 2। ऐसा कोई ऑप्शन है? इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है 2, therefore d इक्वल टू 2, ऑप्शन ए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको 2 मार्क में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू सी इट अगेन एंड अगेन। जो मैं ऐसे बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, दैट यू नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट वन, नंबर 20, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर is 150, radius 5, then length of arc find करना है, और ब्रैकेट में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा हमेशा दे पाई पॉइंट। अब देखो थीटा नहीं है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की फॉर्मूला सब जनरली बच्चों को यही याद है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप लोग कंफ्यूज होते ही रहेंगे, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जो नॉर्मल बच्चे हैं, बिलो एवरेज बच्चे हैं, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की दूसरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब थीटा नहीं हो, तो हाफ इंटू एल इंटू आर। तो हाफ इंटू एल इंटू आर इक्वल टू 150, जिसमें कि आपके पास रेडियस हमारी है 5, राइट। तो ये हो गया 30 और ये हो गया 60, तो एल बन गया आपका 60। सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, उन लोगों ने कोई यूनिट नहीं दिया। एल इक्वल टू 60, ऑप्शन डी। 21,
21 क्या है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे हम लोग देख चुके हैं। x स्क्वायर माइनस 6x इक्वल टू 1, देन x माइनस 1 अपॉन x पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई लाइक दिस क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, ऐसा लाने के लिए एक सिंपल सी मेथड, डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय x एवरीवेयर। ऐसा करने पर x स्क्वायर बाय x मतलब क्या आ गया है x, यहाँ पे माइनस 6 और यहाँ पे आ गया 1 अपॉन x। आप बोलेंगे सर आंसर तो ये पूछा है, कुछ नहीं, ऐसा ट्रांसफर कर दो तो x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू कितना हो गया 6। तो व्हाट इज योर आंसर 6, और इसका ऑप्शन क्या है, वो भी डी है, राइट, दैट इज आल्सो डी। नंबर 22 क्या है, लेंथ ऑफ ए वर्टेक्स के बदले लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड, गलती से वर्टेक्स लिखा है, कॉर्ड ऑफ ए सर्कल with radius 5 centimeter is 8 centimeter। यहाँ पे लेंथ ऑफ ए वर्टेक्स नहीं आएगा, गलत छाप दिया है। लेंथ ऑफ ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 5 centimeter is 8 centimeter, so its distance from center is dash। ओरल भी कर सकते हैं, 8 का आधा करो 5 4 तो 3, सब कुछ समझा दें। O A B रेडियस R, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है OM। अब देखो रेडियस दिया है आपका 5 और लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितना है 8, बट AM is half of AB। रीजन, when a perpendicular drawn from a vertex of center of a circle to the chord, it bisects the chord। I repeat, when the perpendicular drawn from a center of a circle to the chord, it bisects the chord। Therefore आपका AM आएगा 4, बराबर। Now in triangle OMB आपका n90 है, पाइथागोरस का यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। हमारे पास ये है, हमारे पास 4 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, OM स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो आपका OM कितना आया 3 सेंटीमीटर, दैट इज योर रेडियाई नहीं है, डिस्टेंस। OM इक्वल टू 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। रिजल्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर 22 भी खत्म हो गया। अब हम लोग 23 देखें, तो 23 में वॉल्यूम ऑफ क्यूब, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इट इज L क्यूब, ऑप्शन बी। एंड 24 मीन, ऐसी फॉर्मूला खास करके वो बच्चों के लिए है जिन लोगों को जनरली कम आता है। तो आपको पूछा गया है DI, अगर ये स्टेप डेविएशन मेथड होता तो xi माइनस a के नीचे h आता, बट ये स्टेप डेविएशन नहीं है, एज्यूमिंग वाला है। तो di इक्वल टू xi माइनस a, राइट ऑप्शन वहां पे कौन सा होगा E। इज दैट क्लियर? इफ यू फील दैट दिस इज गुड फॉर मी एंड quite helpful to me, then you like this video and share and subscribe my channel. Goodbye from Sanjay Purohit, Sankesh Study Center. Thank you very much.